जय हिंद। और आज परिचय कराता हूँ एक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स श्रेय के पिताजी अनिल कुमार पोपलानी जी, जो कि गुरुग्राम क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट सेंटर से आना हुआ है उदयपुर क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट सेंटर, और बहुत सारे सर से बातें हुई हैं। तो सर बताएं कैसा अनुभव है यहाँ नमस्कार के? जी, बहुत अच्छा लगा जी आकर के यहाँ पर। एक तो सबसे पहली बात, यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है, जो फ्रेश एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से यहाँ की, जैसे आप देख रहे होंगे कि आसपास जैसे चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच में ये ग्राउंड और इसके आसपास अच्छे होटल्स, जैसे होटल भी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल फैसिलिटी है। और दूसरा, जिस तरीके से यहाँ पर डेली मैचेस होते हैं तो उस तरीके से ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और फ्रेश एनवायरनमेंट है। जैसे प्रदूषण से आप देखते हैं पॉल्यूशन कितना है सिटी में। और दूसरी बात, जो आरिफ सर के सिखाने का जो तरीका है वो मुझे बिल्कुल एकदम अलग ही लगा, मतलब अल्टीमेट। कि आज तक हमने ऐसी बातें किसी भी कोच के मुंह से सुनी नहीं। वो कुछ ऐसा बताते ही नहीं, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी आप पर्सनल क्लास लीजिए, इसकी इम्प्रूवमेंट करिए और इम्प्रूवमेंट करके ये बच्चा आगे जा सकता है। लेकिन कई ऐसी बातें जो पर्सनल क्लास के साथ साथ जो फिटनेस क्लास की होती हैं, वो बातें हमें आरिफ सर से सीखने को, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जिन बातों को सुन करके ऐसा लगा कि वास्तव में जो एक कोच होता है वो अपने स्टूडेंट के लिए कितना कर सकता है, कितना सोचता है और कितना ऑनेस्टली करता है। वो मुझे पूरी तरीके से जो है आरिफ सर की बातों से लगा और समझ में भी आया। तो मैं तो फुल्ली रिकमेंड करता हूँ कि आरिफ सर का जो सोचना है वो बहुत अच्छा है। अगर इसी तरीके से ये CPP काम करेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे प्लेयर्स इंडिया टीम को दे पाएगा। जिस तरीके से आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल इन्हीं के शिष्य थे, आपके आरिफ सर के सिखाए हुए। और सर अभी एक और खुशखबरी है कि आज ही एक मेरा लड़का तेजस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया है रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के लिए। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तेजस्वी हो गए, एक यशस्वी हो गए। इस तरीके से सारे बच्चों के ऊपर अगर इसी तरीके से टारगेट बनता रहा, और जिस तरीके से यशस्वी और तेजस्वी ने सीखा है, जो अपने आप को एक तरीके से कंसंट्रेट और डेडिकेशन की तरीके से जो अपने आप को डेडिकेट किया है इनके लिए, उस तरीके से अगर हर स्टूडेंट करेगा तो शायद जिस तरीके से चाहते हैं, जो इनका भी एक ड्रीम है कि मेरा हर बच्चा इंडिया खेले, एक ही क्यों मेरे सारे बच्चे खेलें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका प्रयास है तो हम सारे पेरेंट्स को मिल करके भी इनके साथ इसी तरीके से इसी मुकाम पे चलना चाहिए। और इस मिशन पे अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हो सकता है हम भी अपने बच्चों को इंडिया खेलने का जो सपना है वो पूरा कर पाएँ। जी सर, एक सवाल और है कि जो एक बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, मैचेस तो उनको मिलते हैं लेकिन क्वालिटी मैचेस का प्रॉब्लम रहता है। तो एक प्रोजेक्ट जो मैंने आपके सामने शो किया है, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी, यानी मीन्स टाइगर वर्सेस लायन, एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने मेरे को और शेयर करी। वो इन्होंने बताया भी, सुबह से लेके हमारी आपस में काफ़ी बार बात भी हुई। तो मैं इनके साथ बैठा था तो इन्होंने बताया कि एक लॉयंस वर्सेस टाइगर करके एक सीरीज़ ये ला रहे हैं, जिसमें ये इनके बताने का एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम अपने बच्चों को मैचेस खिलाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि जिस टीम के साथ मैच हो रहा है उस टीम का परफॉर्मेंस ऑलरेडी अपने आप में डाउन है। अब हमारा बच्चा खेल रहा है, उस डाउन के आगे अगर हमारा बच्चा 10 अंक भी अगर 10% भी है तो 10% पे उसके सामने तो 100% हो गया। तो हम तो अपने मन में खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जब अगर कभी उसके सामने उसके 10 का 50 आएगा, तब वो 50 में कितना कर पाता है, असली अहमियत तो उसको तब मालूम पड़ेगी उसकी कि वास्तव में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो एक शेर को अगर शेर से लड़ाया जाए और शेर को अगर बकरी से लड़ाया जाए तो सोचिए क्या होगा। शेर को बकरी तो 1 मिनट में खा जाएगा बकरी को। तो शेर के सामने शेर को लड़ाया जाए तभी पता लगेगा कि वास्तविकता में शेर का क्या मूल्य है। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, 100 का पूल है हमारा, उस पूल में रजिस्टर होइए और टाइगर वर्सेस लायन, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी का मैच खेलने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।